गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विकास कुमार कल्याण फ्रॉम एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। तो साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको टीथ के बारे में बताया था, ठीक है। तो अपन इस वीडियो में जो अगली स्ट्रक्चर है बकल कैविटी में जो प्रेजेंट है यानी टंग, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं ये अपना जो टंग है ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो टंग सबसे पहले, तो टंग क्या एक तरह से क्या है, टंग एक तरह से क्या है, अपने जो बकल कैविटी में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है और उसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। टंग क्या है, एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी प्लेट के जैसा है, नहीं प्लेट जैसा लगता है। तो कैसा है, मस्कुलर प्लेट टाइप ऑर्गन है, ठीक है। और ये किस मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, ठीक है। यानी मोटाइल ऑर्गन है, एक तरह से अपनी जगह रहता है, ठीक है। और ये जो अपनी जो टंग है जो, ठीक है, टंग एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। किसके कहाँ जुड़ी रहती है, अपना जो बेस होता है ना बकल कैविटी का, उससे किसके द्वारा जुड़ी रहती है, एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम क्या है, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से किसके द्वारा जुड़ी होती है, बेस ऑफ कैविटी से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये अपने जीभ के थोड़े बहुत एक दो पॉइंट हो गए। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है। एक तरह से अपनी जीभ हो गई, ठीक है। तो इससे पहले एक पॉइंट और आता है, जो अपनी जीभ होती है उस पर बहुत सारी क्या पाई जाती है, टेस्ट पेपिली बहुत सारी टेस्ट पेपिली प्रेजेंट होती है। उसमें से बहुत सारी टेस्ट बड में कन्वर्ट हो जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका या फिर टेस्ट बड्स बोलते हैं। टेस्ट पेपिली किस में कन्वर्ट होती है, टेस्ट बड में। और जो मनुष्य है उसकी जीभ में 4 तरह की मतलब अपने जो टेस्ट बड है पाई जाती है। पहला नाम है फिलिफॉर्म, एक होता है फंगिफॉर्म, ठीक है। नंबर 3 है फोलिएट, और नंबर 4 है सर्कमवेलेंट, ठीक है। ये 4 तरह हो गए। जो फिलिफॉर्म है यानी फिल यानी फुल, जीभ की मैक्सिमम सतह पर कौन सा प्रेजेंट होता है, फिलिफॉर्म, ठीक है। और जो फंगिफॉर्म है ये किस पे कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग पे टॉप वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। यानी ये पार्ट है, जैसे मान लो ये तो गए अपने सर्कमवेलेंट, तो गए अपने सर्कमवेलिएट, ठीक है। फिर आता है फिलिफॉर्म, तो पूरी जीभ पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, फिलिफॉर्म हो गए। और जो टॉप वाला पार्ट बच रहा है इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, अपना फंगिफॉर्म। तो इसी की वजह से जो अपना जीभ का जो रंग है गुलाबी दिखाई देता है। तो किसके वजह से गुलाबी दिखाई देता है, फंगिफॉर्म। तो जीभ पर 4 तरह की टेस्ट बड पाई जाती है। फिलिफॉर्म मतलब मैक्सिमम पार्ट पे पाई जाती है, फंगिफॉर्म टॉप पे पाई जाती है। जैसे फोलिएट ये क्या होता है, अवशेष होता है, वेस्टिजियल होता है, यानी मनुष्य में ये प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो सर्कमवेलेंट है, हाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ग्रसनी और जो अपनी जीभ है उसके बीच में जो खांच है उसको अपन क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। इसके आसपास जो प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेंट टेस्ट बड, ठीक है। ये टेस्ट बड, और टेस्ट बड का काम क्या होता है, अपने जो भी स्वाद है टेस्ट उसका पता लगाना। तो ठीक है, अपन टेस्ट का पता लगाते हैं ये, ठीक है। तो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है वो किसका लगाता है, मीठे का लगाता है, ठीक है।
जो साइड वाले हैं वो किसका लगाते हैं, खट्टे का। साइड वाले खट्टे का, खट्टे जो खट्टा स्वाद है उसका पता लगाते हैं। और जो पीछे वाला है वो कड़वे स्वाद का। और जो टॉप से जो जस्ट नीचे वाला है, ठीक है, वो किसका लगाता है, नमकीन पान का। तो टॉप तो मीठे का, ये पार्श्व वाले जो साइड वाले हैं ये किसका निकालते हैं, ये अपने खट्टे खट्टेपन का स्वाद। और जो पीछे वाले हैं ये कड़वे स्वाद का। और ये अपने जो, ठीक है, खट्टेपन का हो गया। जो टॉप के जो नीचे है वो किसका निकालते हैं, नमकीन स्वाद का। और ये अपनी दांत की स्ट्रक्चर, ये अपनी जीभ की स्ट्रक्चर और जीभ के जो फंक्शन है वगैरह, ये टेस्ट बड वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो जीभ है, जीभ का काम क्या क्या है, जैसे भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा बोलने में, ठीक है। इसके अलावा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसका काम भी ये करती है। ये अपनी जीभ की स्ट्रक्चर होगी। तो अपने जीभ की स्ट्रक्चर पढ़ ली, जीभ के फंक्शन पढ़ लिए। अब इसके बाद में जो अगली हेडिंग आती है, ठीक है, वो आती है अपनी फेरिंग्स या फिर ग्रसनी। अपने मुख पढ़ लिया, माउथ पढ़ लिया, उसके बाद में बकल कैविटी, उसमें जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर, टीथ वगैरह, पैलेट वगैरह और टंग वगैरह पढ़ लिया। उसके जो अगली हेडिंग है फेरिंग्स यानी ग्रसनी, उसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट हेडिंग है फेरिंग्स ग्रसनी, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताऊं तो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये जो घुमावदार पार्ट है उसको अपन क्या बोलते थे, फेरिंग्स बोलते थे, ठीक है। तो ग्रसनी किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, ये तो अपनी बकल कैविटी, ये क्या हो गया अपना इसोफेगस। तो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, इसोफेगस और अपनी बकल कैविटी के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें आता है, जो फेरिंग्स है यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो अपना रेस्पिरेटरी पाथवे है और जो अपना डाइजेस्टिव पाथवे यानी श्वसन मार्ग और अपना पाचन मार्ग जो भी भोजन का मार्ग है, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया ग्रसनी, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, श्वसन एवं जो भोजन है उसका क्या है, घनिष्ठ मार्ग है। एक पॉइंट और इसके अलावा इसके पार्ट की बात करें, ठीक है, इसको अपन तीन पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो होता है नेसोफेरिंक्स हो गया, एक होता है लेरिंगोफेरिंक्स हो गया। कौन सा था इसमें, नेजो हो गया, लेरिंग हो गया, ओरोफेरिंक्स। ये कहाँ खुलता है, अपने बकल कैविटी में खुलता है ये पार्ट। ये कहाँ खुलता है, अपने लेरिंग्स की तरफ खुलता है। ये कहाँ खुलता है, नेजल चैम्बर की तरफ, यानी अपने जो भी अपने नाक है, नोज, उसकी तरफ के अंदर खुलता है। नासा छिद्र की तरफ ये खुलता है। तो नासा छिद्र की तरफ खुलते हैं, ये अपने कंठ की तरफ यानी लेरिंग्स की तरफ। ये कहाँ खुलते हैं, अपने जो बकल कैविटी उसकी तरफ खुलते हैं। ये तीनों क्या है, अपनी जो लेरिंग्स है उसके पार्ट है, ठीक है। वो वाला पार्ट जो बकल कैविटी की तरफ खुलता है उसको ओरोफेरिंक्स, लेरिंग्स तरफ खुलने का लेरिंगोफेरिंक्स, और जो अपने नासा छिद्र की तरफ खुलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, नेजोफेरिंक्स। ये अपने तीन पार्ट हो गए। और इसके अलावा कई बार जो अपने लेरिंग्स है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, लेरिंगोफेरिंजाइटिस। इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये अपने
रिंग्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपन अगली स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे, इसोफेगस। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट स्टडी क्या है, इसोफेगस। ग्रास ना। ठीक, ये कहाँ से किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, एक तो ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था इसमें, तो अपना स्टोमक, ये अपना फेरिंग्स, बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रासना या फिर इसोफेगस। ठीक है, तो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में प्रेजेंट होता है। ये एक तरह से क्या है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, लगभग इसकी 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, ठीक है, और जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल थी, उसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 8, उसकी 8 मीटर लेंथ होती है। और ये कितनी होती है अपनी जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है ग्रासना, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक, ये इसकी लेंथ हो गई। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन देखें तो इसका जो पाचन है ना, डाइजेशन, उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। ठीक है, तो पाचन में तो इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, तो इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य जो फंक्शन क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कर्मानुकुंचन गति। तो इसका पाचन में तो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो किस में काम आती है, कर्मानुकुंचन गति, यानी भोजन को यहाँ से प्रेशर किया तो आगे आया, और ऐसे पंप, ऐसे प्रेशर डाल के पंप करते जाएगी, जैसे भोजन किस में आ जाए, स्टोमक में आ जाए। तो ये इसका फंक्शन होगा। पाचन में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, ये अपना इसोफेगस। तो इसोफेगस के अगले वाली स्ट्रक्चर कौन सी आती है, स्टोमक। तो स्टोमक के बारे में बात करें अपन, है नहीं, आवाज से। तो स्टोमक क्या है, तरह से मस्कुलर बैग है, क्या है, मस्कुलर बैग है, जिसमें 4 से 5 घंटे भोजन इसमें 4 से 5 घंटे इसमें क्या होता है, भोजन पड़ा रहता है। ठीक है, ये अपना 4 से 5 घंटे, ये अपना पॉइंट हो गया। किस किस के पीछे प्रेजेंट होता है, ये इसोफेगस हो गया। इसका अगला पार्ट कौन सा होता है, डुडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम और जो इसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होने वाली स्ट्रक्चर है। और इसकी शेप कैसी है, ये किस टाइप की है, जे शेप है इसका, देखो जे शेप दिख रहा है। तो स्टमक में मस्कुलर बैग हो गया, 4 से 5 घंटे इसमें भोजन पड़ा रहता है। ठीक है, जैसे भी स्ट्रक्चर हो गई, इसोफेगस और डुडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपनी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। और जो अपन इसके पार्ट की बात करें, जहाँ से इसोफेगस इसमें स्टार्ट होती है एंटर करना, उसको बोलते हैं अपन कार्डियक पार्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं, दोबारा बोलते हैं, जैसे ही इसके अंदर जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस इसमें एंटर करना स्टार्ट होती है, तो उस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, यहाँ पर एक स्पिंडल होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंडल। ठीक है, जहाँ से जो डुडेनम इसमें स्टार्ट होती है, यानी अमाशय का जो नेक्स्ट पार्ट डुडेनम है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट। और जहाँ पर जो स्पिंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंडल। ठीक है, और जो पार्ट बच गया उसको क्या बोलते हैं, वैसे
पार्ट होते हैं, मेन ये होता है फंडस पार्ट। ठीक है, ये अपना फंडस पार्ट हो गया, कार्डियक पार्ट हो गया, पायलोटिक पार्ट हो गया, दो स्पिंटर हो गए, कार्डियक और पायलोटिक स्पिंटर। जो स्पिंटर है इनका फंक्शन क्या होता है, यानी ये जो भोजन है उसको एक ही दिशा में जाने देते हैं, यानी इस जगह से अवासे में इधर से इधर वापस नहीं जाएगा, इधर से इधर वापस नहीं जाएगा। यानी स्टोमक से ग्रैनी में तो आ सकता है डुडेनम में, लेकिन डुडेनम से इसमें नहीं आएगा बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है, जो अपना कार्डियक स्पिंटर है, ठीक है, इसके अंदर से जो भोजन है स्टोमक से इसोफेगस में आ जाता है। ठीक है, वोमिटिंग वगैरह कंडीशन में जरूर आ सकता है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नहीं आता। तो अपने स्पिंटर हो गए, पार्ट हो गए, ये मस्कुलर बेड टाइप स्ट्रक्चर हो गए, 4 से 5 घंटे इसमें भोजन रहता है। और ये क्या होता है, सेसेट टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ये अपना स्टोमक हो गया। ठीक है, और स्टोमक के बाद में जो अपनी अगली हेडिंग आती है यानी इंटेस्टाइन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल और लार्ज। दोनों 3 पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है ग्रहणी यानी डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, इलियम हो गया। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं ऐसे। पहला होता है सिकम, फिर आता है कोलोन, फिर आता है रेक्टम। डुडेनम तो मैंने बताया था आपको, सिर्फ इसे स्टोमक से आगे जो घुमावदार पार्ट है उसको पढ़े डुडेनम बोलते हैं। ठीक है, डुडेनम एक ऐसा कैलेस है, मतलब स्थान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, ये हो गया डुडेनम, हो गया अपना सी टाइप स्ट्रक्चर है ये जेजुनम का। और जो डुडेनम उसका अगला पार्ट कौन सा होता है, जेजुनम और इलियम। ये दोनों क्या होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, वेस्कुलर, यानी अत्यधिक सवाहनीय होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण की जो प्रोसेस है, अवशोषण क्या होता है यहाँ पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये अपना हो गया डुडेनम सी टाइप स्ट्रक्चर, घुमावदार पार्ट है, पाचन सर्वाधिक होता है यहाँ पर, मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ होता है। और जेजुनम इलियम में क्या मैक्सिमम होता है, अब्जॉर्प्शन नेक्स्ट होता है। ये हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके 3 पार्ट, सिकम और कोलन और रेक्टम। तो सिकम क्या होता है, सिकम और जो जेजुनम का जो अगला पार्ट होता है, जेजुनम और नहीं सॉरी इलियम और सिकम का, इलियम और जो इलियम का जस्ट अगला वाला पार्ट वो किस में कन्वर्ट होता है, सिकम में। तो ये इलियम और सिकम किसके द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में, इलियोसिकल वाल्व के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना सिकम हो गया। इसमें सहजीवी बैक्टीरिया यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी इसमें पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और कई बार इसकी जो सिकम है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो किसका फॉर्म में किसका फॉर्मेशन कर लेती है, अपेंडिक्स का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कौन, सिकम। एक पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर कॉलन की बात करूँ तो कॉलन मैंने बताया था 4 तरह का कॉलन होता है, यानी 4 पार्ट से करते हैं कम से कम। ठीक है, मैंने ये बनाया था। ठीक है, तो ये अपना क्या था, सिकम था। ठीक है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और ये क्या था अपना सिग्मोइड कॉलन। सॉरी, ये सिग्मोइड कॉलन था। ठीक है, ये अपना रेक्टम था और ये अपना एनस था। ठीक है, तो कॉलन की 4 टाइप, कॉलन 4 प्रकार के हो सकते हैं, असेंडिंग,
असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। और चौथा कौन सा होगा इसमें? सिग्मोइड। ठीक है। और जो रेक्टम है यानी मलाशय, इसमें क्या होता है? जो मल का संकरण होता है यानी इकट्ठा होता है, और जो मल का इकट्ठा होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है उसका क्या होता है? एनस यानी गुदा। ये अपनी इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज। ठीक है। यानी सिक्कम में क्या होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, और क्या होता है इसमें? वेरिकोर अपेंडिक्स होती है। कोलन, कोलन 4 असेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलन होते हैं। ठीक है। फिर और जो अगला वाला पार्ट होता है इसका कोलन का, वो क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम यानी मलाशय, इसमें क्या होता है? मल इकट्ठा रहता है। जो रेक्टम का जो अगला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनस यानी गुदा। इसके थ्रू जो भी जो अपशिष्ट पदार्थ है बॉडी से बाहर निकलता है। ये अपना इंटेस्टाइन। ठीक है। ये अपनी इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गई। तो अपन ने इस वीडियो के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ा? तो अपन ने इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपने टंग पढ़ा, टंग के बाद में अपने फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ठीक है। ग्रसनी के बाद में अपने क्या पढ़ा था? इसोफेगस यानी ग्रासनाल, और फिर अपने स्टोमक, स्टोमक के बाद में अपने इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उनके थोड़े बहुत पॉइंट अपने देख लिए थे। ठीक है। उसके बाद में इसमें एक टॉपिक और आता है जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उसकी हिस्टोलॉजी अपने को पढ़नी होती है। ठीक है। तो मैं अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसका एक टीएस कार्ड काटा है यानी ट्रांसफर सेक्शन लिया। ठीक है। जैसे मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो मुझे उसमें 4 तरह की लेयर दिखाई दी जो कि टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो होती है सीरोसा। ठीक है, सीरोसा। और जो इसके जस्ट अंदर वाली होती है, ठीक है, जो सेकंड नंबर की लेयर, ठीक है, वो थोड़ी मोटी दिखाई दी मुझे, मोटी दिखाई दी, तो उसका नाम है मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस। लेकिन अपन ने इसको और थोड़ा जूम करके देखा तो उसमें अपन को 2 लेयर और दिखाई दी, यानी सब लेयर दिखाई दी। सबसे जो आउटर है वो तो है लॉन्जिट्यूडिनल, और जो इनर वाली है वो है सर्कुलर। ठीक है, ये दोनों किसके पार्ट है? मस्कुलरिस। सेकेंड नंबर की लेयर होती है। और जो तीसरी लेयर होती है, ठीक है, ये अपनी ये कौन सी है? सबसे म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा। और ये दिखाई दे कौन सी है? म्यूकोसा। और जो बीच में जो कैविटी दिखाई दे रही है वो क्या हुई? अपनी ल्यूमेन। ठीक है, यानी अवकाशिका। ये अपनी लेयर हो गई। ठीक, अब इसके जो पॉइंट है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? सबसे बाहरी कौन सी है? सीरोसा। तो सीरोसा के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? तो सबसे आउटर लेयर होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बोल सकते हैं जो सीरोसा है टिश्यू से मिलकर बना होता है, वो तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? विसरल ऑर्गन। तो इसके आउटसाइड तो विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इनर साइड में क्या होता है? ये जो लेयर होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होती है, ये क्या है? तरह से कनेक्टिव टिश्यू, यानी टिश्यू से मिलकर तो बनी होती है जो लेयर होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके आउटसाइड तो विसरल पेरिटोनियम, और जो इनसाइड है वो क्या होगा? सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, ये प्रेजेंट हो गया। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये होती है। इसके बारे में पॉइंट हो गए। फिर अगली स्ट्रक्चर, अगली जो लेयर कौन सी आती है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में मैंने बताया इसमें 2 सब लेयर है ना। तो पहले कौन सी है? आउटर। तो आउटर कौन सी है? लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल हो गई। जो इनर वाली है वो कौन सी है? सर्कुलर। ये इनर वाली है, ये आउटसाइड वाली, सॉरी, ये इनर वाली है। ठीक है, तो 2 और सब लेयर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गई? मस्कुलरिस क्या है? थोड़ी मोटी है, यानी क्या है? थिक है, क्योंकि इसमें सब लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें, ये मोटी है, और ये जो लॉन्जिट्यूडिनल और जो सर्कुलर लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है?
ये बनी होती है अपनी स्मूथ मसल से। किससे? स्मूथ चिकनी मसल्स, चिकनी पेशियाँ होती है ना, वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो स्मूथ मसल से बनी है, तो इसमें जो ब्रेन से जो यहाँ पर इम्पल्स आएंगे तो किसके थ्रू आएंगे? तो उसके सीएनएस तो इसमें आएगा नहीं, तो कौन सा आएगा? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के जो है ना सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो सर्कुलर और जो लॉन्जिट्यूडिनल है, इनके बीच में जो प्रेजेंट होने वाला जो है ना जो सिस्टम है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट प्लेक्सस। किस किस के बीच में? लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में। ठीक है, ये हो गया। और जो दूसरा है, इन जो सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच में प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है? मिजनर प्लेक्सस। मिजनर प्लेक्सस, ये 2 नंबर का प्लेक्सस हो गया। ठीक है, यानी इसके बारे में अपन क्या क्या पढ़ा? सेकंड नंबर की लेग थोड़ी मोटी होती है और स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। स्मूथ है तो जो इम्पल्स है कहाँ से आएंगे? एएनएस से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से आएंगे। और वे और मिजनर प्लेक्सस प्रेजेंट मैंने बता दिया, इनके बीच में और वे इनके बीच में मिजनर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आउटसाइड जो प्रेजेंट है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, तो इसमें जो है ना लंबाई के अनुरूप व्यवस्थित होती है, यानी लंबाई के अनुरूप ये सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित होती है। अब लंबाई के रूप से व्यवस्थित है, तो मान लो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लंबाई का तो छोटी होगी, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है क्या होगी? ये तो छोटी होगी और जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ पास आएंगे तो क्या हो जाएगी? मोटी। तो जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? छोटी और मोटी होगी। ठीक है, फिर यदि सर्कुलर में कॉन्ट्रैक्शन हो तो सबसे पहले देखो जो सर्कुलर लेयर है गोलाई के रूप में व्यवस्थित है, तो गोलाई के रूप में व्यवस्थित है, तो इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होगी? पतली होगी। क्या होगी? इसमें तो पतली, इसमें छोटी और मोटी। इसके बात हो गई, ये पड़ी 2 नंबर की लेयर। अब तीसरी लेयर बात कर रहा हूँ सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा की बात करूँ तो सब म्यूकोसा क्या होती है? एक तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगी। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? अपनी लिम्फेटिक्स, जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, लसिका वाहिनी, लिम्फ वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, यानी रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गई। इसके अलावा और क्या क्या होगा इसमें? जो नर्व फाइबर है तो इसमें प्रेजेंट होंगे। किसमें? जो सब म्यूकोसा है इसके अंदर। इसके अलावा इसके एक पॉइंट और आता है, जो भी अपनी ड्यूडेनम है उसकी जो सब म्यूकोसा लेयर है उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड। किसमें होती है? जो ड्यूडेनम होती है उसकी सब म्यूकोसा जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ठीक हो गई। जो सबसे अंदर वाली होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर की तरफ तो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और आउटसाइड म्यूकोसा। ठीक है, ये अपनी 4 लेयर। तो सीरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है, इसके बाहर की तरफ तो विसरल पेरिटोनियम और अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो लेयर है। ठीक है, फिर अगली मस्कुलरिस, 2 सब लेयर हो गई। ये एएनएस का 2 टाइप हो गया, मिजनर प्लेक्सस। ठीक है, और जो 3 नंबर की लेयर सब है म्यूकोसा, इसमें ये कौन सी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो इसमें लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और जो ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली होती है म्यूकोसा। ठीक है, अंदर तो क्या होता है इसके? ल्यूमेन, जो बात करता है सब म्यूकोसा। इसके अलावा जो ये मस्कुलर जो लेयर है ना, ये पेरिस्टाल्सिस में काम में आती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सबसे ज़्यादा किसमें होता है? मस्कुलरिस जो लेयर है इसमें सर्वाधिक जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, कर्मानुकुंचन जो गति है वो इसमें सर्वाधिक होती है। जो अपना स्टोमक होता है उसमें एक ओब्लिक मसल एक्स्ट्रा पाई जाती है। स्टोमक में ओब्लिक मसल एक्स्ट्रा पाई जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होगा? तो उसकी जो वाल है सबसे मोटी होगी, मोटी होने के साथ में क्या होगा उसमें? जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो उसमें सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ओब्लिक मसल से पाई जाती है, एक्स्ट्रा फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, पॉइंट हो गया।
फिर अपनी ये हो गई म्यूकोसा हो गया, लुमेन लुमेन तो कैविटी है, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, म्यूकोसा मैंने बताया था, ठीक। और जो अपनी म्यूकोसा जो लेयर है सबसे अंदर वाली, ये इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, जो अपने विलाई हैं उनको गतिशीलता प्रदान करेगा। विलाई क्या होते हैं अब बात करूँ मैं, ठीक है। जो अपने अमाशय, जो स्टोमक और जो इंटेस्टाइन है, अमाशय और आंत, उसमें अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपन इनको क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है, इनको तो बोलते हैं विलाई। इन पे छोटे छोटे और पाए जाते हैं विलाई, और छोटे छोटे, इनको बोलते हैं अपन माइक्रो विलाई। ये जो म्यूकोसा है ना, तो जो विलाई है इनको क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। इसका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसमें कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ काम क्या इसका, जो विलाई है उसको क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। तो जो माइक्रो विलाई ये जो होते हैं, इसका क्या काम हो गया, ये अब अपनी जो विलाई है उससे प्रेजेंट होने वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो एरिया है, अवशोषण क्षेत्रफल, ऑब्जर्वेशन एरिया उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में अवशोषण हो सके। जैसे मान लो एक तो ये है लेयर, एक इसी को मैं इसे थोड़ा लंबा करके बढ़ा दूँ, ठीक है। तो इसमें अवशोषण ज़्यादा किस में होगा, यानी सतह पर किसके पार्टिकल ज़्यादा चिपकेंगे, इस पे या फिर इस पे, तो इसमें तो कम, इस पे ज़्यादा। तो इस फॉर्म में इसकी बजाय ये इस टाइप में हो गया, जिससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ठीक है, ये अपने विलाई। तो माइक्रो विलाई का फंक्शन क्या हो गया, अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये अपने ये विलाई हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी बात करो, ठीक है। तो मान लो ये उसकी एक काट मान लो है ना, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो, इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको भी क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी पाउच जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन, ओस्ट्रा, क्या बोलते हैं, ओस्ट्रा। इनका काम भी वही होता है, अवशोषण जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना। ये अपना हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ओत्ती की, इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, ओत्ती की, यानी उत्कों का अध्ययन। बस ये अपना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो अपने चैप्टर स्टार्ट किया था डाइजेशन सिस्टम, तो उसकी जो पहली हेडिंग है एलिमेंट्री कैनाल, वो तो अपना अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और जो उसकी सेकंड हेडिंग थी डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।